आज की जो हमारी सत्य घटना है वह है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा के अंदर एक परिवार रहता था, जिस परिवार के अंदर एक बूढ़ी औरत थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति, दोनों पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राकेश, छोटे बेटे का नाम था राजेश। बड़ा बेटा जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी और वह दोनों खुशहाली अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था उसका पिता, जो कि बहुत मेहनत करके वह बिजनेस खड़ा किया था। अब राकेश के पिता का कहना था कि मेरे बेटे राजेश की भी शादी जल्द से जल्द हम लोगों ने करवा देनी चाहिए। वह अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा देते हैं। उसके छोटी बहू का नाम था राधिका। वह उस घर के अंदर आती है। उसका पति, जो कि अपनी भाभी की कही बातें मानता था क्योंकि वह उसके साथ अफेयर में था, वह इसलिए उसे अफेयर में थी। न जाने उसे क्या लालच था या फिर वह क्या चाहती थी, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जो राकेश की पत्नी थी, वह राजेश से प्यार का नाटक कर रही थी। बॉयफ्रेंड का एक ऐसा उसके साथ खेल खेल रही थी, उसे बॉयफ्रेंड बनाकर घूमती थी। घर पर किसी को पता नहीं था, इसीलिए उसकी राधिका से शादी करवा दी जाती है। राधिका और वह दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और जब राधिका उसके उसके लिए देखती है, उसके प्रति उसका प्यार देखती है, वह सोचती है कि अब शादी करके इस घर में आई हूँ, कुछ दिन बीत जाने के बाद यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। वह ऐसा सोचकर अपनी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा झगड़ा उन दोनों के बीच में हो जाता है। राजेश और राधिका का झगड़ा होता है तो उसकी भाभी उसका खूब फायदा उठाती है और वह अपने राजेश देवर से कहती है कि देवर जी, आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सुशील लड़की लेकर आऊंगी, इससे भी खूबसूरत अच्छी होगी। यह सुनने के बाद वह कहता है कि ठीक है। वह रूस कर अपने घर चली जाती है। अब वह घर जाने के बाद वह अपने पति से न तो बात करना चाहती थी न कुछ और। अब वह अपने देवर का सपोर्ट करती है और कहती है कि इससे भी अच्छी लड़की लेकर आएंगे, तुम्हारे लिए दहेज भी नहीं लेकर आई। और इसकी एक माँ है जो विधवा है, उसको साथ यह रह रही है, वह तुम्हें कुछ देने वाले भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत से पैसे दिलवाऊंगी, अच्छी नौकरी लगी हुई, अच्छी सरकारी नौकरी वाली लड़की भी दिलवाऊंगी। उसे यह लालच देती है, वह भी मान जाता है। जब वह उसे अब शादी के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो रही थी, तब उसकी भाभी कहती है कि तुम विदेश जाकर काम करो और फिर पैसे कमा कर लेकर आओ, फिर तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर लेकर आऊंगी, जो कि बहुत सा दहेज भी लेकर आएगी। वह विदेश चला जाता है, वीजा बनवाता है, पासपोर्ट, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी थी, जो भी उसके कागज की जो भी इंक्वायरी थी, सब कुछ कंप्लीट करवाता है और वह विदेश चला जाता है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। जो वह काम करता है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर था कि उसके पहले वह घर पर वापिस नहीं आ सकता था। वह 2 साल वहां रहता है। जब वह घर पर वापिस आता है तो ट्रेन के पास उसके माता पिता भीख मांग रहे थे और उसे पता तब चलता है जब वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है और जब अपने माता पिता को ट्रेन पर, जब वहां पटरी पर लोगों ने यह बताया कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे माता पिता वहां भीख मांगते हैं, तो वह वहां पहुंचता है। बहुत सी ट्रेन के स्टेशनों पर वह ढूंढता है, लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं नहीं मिलते। लेकिन एक बूढ़ी औरत उसके पीछे से आकर कहती है कि बेटा, 3 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ दे दो। जब वह पीछे मुड़कर देखता है, वह कोई और नहीं बल्कि उसी की माँ थी और वह अपनी माँ को देखकर आंखें भर लेता है और अपने माँ से लिपट कर रोने लगता है। फिर वहां पर उसकी पत्नी भी आ जाती है और उसके पिता भी आ जाते हैं। माता पिता तो भीख मांगने का काम करते थे और उसकी पत्नी राधिका ट्रेन के डब्बों में जा जाकर कभी टॉफी, कुरकुरे, पानी की बोतल यह बेचती थी, जिनके से उनका खाने का गुजर बसर हो जाया करता था। जब वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी की यह हालत देखता है तो बड़े ही दुखी हो जाता है और सारी वारदात उनसे पूछताछ करता है।
जब वह बताते हैं कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी जी ने हमें धक्के मारकर हमारे से धोखे से कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उनका जो बिजनेस था सब कुछ उन्होंने लूट लिया, घर बार जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा दी। और बेटा यह तो सब कुछ तेरे जाने के बाद उन्होंने तुरंत कर दिया था, शायद वह तुम्हारे जाने की राह देख रहे थे। उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि तुम उनके रास्ते के कांटे थे जिसे वह हटाना चाहते थे। और उन्हें हटाते ही यहाँ से सब कुछ बेचकर हमें घर से बाहर निकाल दिया और वह अपने गांव जाकर बस गए और अपने पति राकेश को भी साथ ले गए। जब यह सब कुछ राजेश सुनता है, बड़ा ही दुखी हो जाता है। वह अपने माता पिता को लेकर वहीं पर रहता है, कुछ काम छोटा मोटा काम करता है, अपनी पत्नी और माता और पिता को वह बैठा कर खिला रहा था। जो वह विदेश से रुपए कमा कर लेके आया था उससे किराए पर घर लेता है, उनका जरूरत का सामान लेकर आता है। इतने ही पैसे थे, ज्यादा पैसे वह बचा नहीं पाया था, क्योंकि आने जाने के भी बहुत से खर्चे हो जाते हैं। वह रह रहा था, उसके भी खर्चे थे। अब उसके पास इतने ही पैसे थे, इसीलिए वह गांव के अंदर जो शहर था वहां पर एक मकान ले लेता है, वहां पर रहने लगता है। और रहने के बाद वहां पर काम करता है और काम करते करते इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि आज वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। जितनी उसके भाई और भाभी ने उनसे धोखाधड़ी में खरीदी थी, दुगनी दुगनी जमीन जायदाद उनके पास अब है। अब उसके भाई और भाभी जो कि पैसे खत्म हो चुके थे, क्योंकि किसी को भी अगर हराम की कमाई मुंह लग जाती है वह कमाना नहीं जानते। उन लोगों को जो हराम की कमाई थी वह खत्म हो जाने के कारण वह लोग अब रोड पर आ गए थे। उसके मायके वालों ने उसे निकाल दिया था। उसके भैया और भाभी अब वहां पर वापस आते हैं और जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि तुम्हारे भैया यहाँ पर आ चुके हैं, वह अपनी पत्नी और तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। जब वह यह सुनता है तो अपने भैया और भाभी जब वह यह सुनता है तो अपने माता पिता के पास जाता है, अपने भाई और अपनी जो कि उसकी पत्नी थी उसके पास जाते हैं, माफी मांगते हैं। तो उसका भाई हुआ और उसकी पत्नी जो कि राधिका थी वह उन्हें माफ नहीं करते हैं, लेकिन माता पिता बहुत बड़े दिलदार होते हैं, वह अपने बच्चों की गलती हमेशा माफ कर देते हैं। और वह राजेश से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाए उसे भूला नहीं कहते, तू भी इन्हें माफ कर दे और कुछ छोटा मोटा काम इन्हें दे दे ताकि यह भी अपना जिंदगी गुजर बसर कर ले। जब वह यह बात सुनता है तो अपने माता पिता की बात टाल नहीं पाता, एक छोटी सी दुकान उन्हें खोल कर दे देता है। और वह लोग भी अब वक्त के मारे थे, उन्होंने पता था कि अब मेहनत के अलावा तुम लोगों के साथ और कोई भी नहीं दे सकता है। वह मेहनत करते हैं, वह भी एक अच्छा कारोबार खड़ा कर लेते हैं और आज उन लोगों को रिश्तों की और पैसों की दोनों की अहमियत बखूबी पता है। तो दोस्तों, अपनों का घर उजाड़कर कभी घर नहीं बसता। उसने गलत किया, उसका अंजाम उसे इसी वक्त देना पड़ा। इसी जन्म में हम लोगों को अपना कर्म जो हमने कर रखा है वह चुकता जरूर करना पड़ता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और राकेश और राजेश की यह जो स्टोरी है जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया, किसने सही किया और किसने गलत किया, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और ऐसी ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।